हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। चैप्टर नंबर 3 पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण, मेडिसिन एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन एनिमल ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 2 वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का। यदि आपने नहीं देखा है स्टूडेंट्स तो जाकर आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये स्टूडेंट्स 2nd वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का 3rd क्वेश्चन। तो निम्न के कार्य आपको लिखना है, राइट द फॉलोइंग्स। तो आपको बताना है बुल मार्क्स क्या होता है, थन साइफन क्या होता है और ड्रेचिंग बॉटल क्या होती हैं। इनके ऊपर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुल मार्क्स क्या होता है? बुल मार्क्स का प्रयोग बैल के मुख को ढकने के लिए किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने कोरोना काल में अपने फेस को ढकने के लिए मास्क का उपयोग किए थे, वैसे स्टूडेंट्स जानवरों के लिए हम मास्क का उपयोग करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स बुल या एक स्टूडेंट्स बैल के, ठीक है, मुख को ढकने के लिए हम लोग मास्क का उपयोग करते हैं। क्योंकि जब स्टूडेंट्स हम लोग खेतों में जुताई करते हैं तो स्टूडेंट्स जो बैल होते हैं फसलों की जुताई करते करते वो फसलों को खाने लगते हैं, तो हमारी फसल खराब ना हो इसलिए हम वहां पर एक मास्क बैलों के मुख में लगा देते हैं। तो बुल मास्क इज यूज्ड टू कवर द माउथ ऑफ द बुल। तो स्टूडेंट्स आपको मैं डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं किस तरीके से। तो स्टूडेंट्स जानवरों को एक मास्क कवर कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से। ये स्टूडेंट्स ये टोटल पैक होता है, ठीक है, पूरा मुख पैक होता है, सिर्फ स्टूडेंट्स यहाँ से वो सांस ले सकता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के मास्क का उपयोग किया जाता है। और स्टूडेंट्स इसकी जो एक सिरा होता है, ठीक है, ये किसके पास में होता है? किसान के पास में होता है, जिससे स्टूडेंट्स वो खींच कर, ठीक है, नकेल कस सकता है बुल की, जिससे स्टूडेंट्स बुल जो होते हैं वो, ठीक है, किसानों के कंट्रोल में होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? बुल मार्क्स के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स थन साइफन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स यह एक धातु का बना एक यंत्र होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टीथ साइफन भी कहते हैं, जिसमें एक खोखली नली होती है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये पूरी अंदर से क्या होती है, टोटल क्या होती है, खोखली नली होती है अंदर से। इसको हम कहाँ प्रयोग करते हैं? तो थनैला रोग में क्या होता है, जब थन में सूजन आ जाती है या थन में दूध इकट्ठा हो जाता है या मवाद बन जाता है थनों के अंदर में, तो उससे निजात पाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और इसकी सहायता से क्या किया जाता है? थनों से दूध निकाला जाता है और मवाद निकाला जाता है। क्योंकि जानवरों के थनों से दूध निकालना जरूरी होता है, नहीं तो थनैला रोग ज्यादा हो जाएगा और दूध फिर उन थनों से, ठीक है, कभी भी नहीं निकल पाता है। तो इसकी मदद से क्या किया जाता है? थनैला रोग जब होता है उस समय दूध भी निकाल लिया जाता है। और जो पशु के, ठीक है, जो ओभा होता है जिसे हम लोग आयन कहते हैं, उसमें क्या हो जाता है? दूध जम जाता है, तो दूध की मात्रा को भी निकाला जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर 3rd नंबर का हमारा पॉइंट है ड्रेंचिंग बॉटल। जी हाँ स्टूडेंट्स, ड्रेंचिंग बॉटल क्या होता है? तो यह एक बांस का बना हुआ या स्टूडेंट्स लोहे का या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो आमतौर पर हम लोग इसमें क्या करते थे, जो भी हमें लिक्विड भरना है, जानवर जैसे मान चलो छोटा बछड़ा है या गाय है या बैल है, कोई भी जानवर हो, यदि वो बीमार हो गया है तो उसकी जो भी दवाई होती है वो क्या करते हैं, या तो रोटी के साथ में खिला देते हैं। तो पशु रोटी के साथ में कई बार नहीं खा पाता, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? घोल बना के उसके मुंह में डाल के पिलाना पड़ता है। अब आसानी से तो हम लोग गिलास में या फिर, ठीक है, किसी चीज का उपयोग करके तो नहीं पिला सकते, जानवर है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लंबा सा क्या ले लेते हैं, बांस का टुकड़ा ले लेते हैं। और उस टुकड़े में क्या कर लेते हैं, वो पूरा, क्योंकि बांस अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, तो उसके अंदर क्या भर देते हैं, एक लिक्विड भर देते हैं पूरा, जो उसको पिलाना होता है। और इसको क्या करते हैं, तो जानवर का मुंह फाड़ के और उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे जानवर आसानी से क्या कर लेता है, दवाई पी लेता है। अब कई बार बांस नहीं मिल पाता तो किसका यूज करते हैं फिर? बहुत सारे इस तरीके से प्लास्टिक की बोतल में क्या कर देते हैं, जो भी लिक्विड भरना है वो उसके अंदर भर देंगे और इसके ये क्या करेंगे, ये मुख में उसके क्या करेंगे, जानवर के मुंह के अंदर डाल देंगे और धीरे से क्या करेंगे फिर उसे, ठीक है, यहां से इसको दबा के और पूरा का पूरा जो लिक्विड पिलाना है हमें, जो दवाई पिलाना है, वो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जानवरों को पिला सकते हैं। तो बोले सर, जिसका एक मुंह क्या होता है, बंद होता है, एक तरफ से पूरा का पूरा बंद होता है और एक तरफ से क्या होता है, खुला हुआ होता है, यहाँ से दवाई डाल देते हैं और जानवरों के मुख में डाल के दवाई पिला देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेंचिंग बॉटल के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि ड्रेंचिंग बॉटल क्या होती है, तो बोले सर एक बांस की या लोहे की क्या होती है, एक नली होती है जिसका एक सिरा बंद होता है, दूसरा सिरा खुला होता है। इसकी सहायता से हम लोग जानवरों को क्या करते हैं, दवाई पिलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न के कार्य लिखे। तो राइट दी फॉलोइंग्स, आपको बताना है कैथेटर क्या होता है, बुलनोज पंच क्या होता है, स्पैचुला किसे कहते हैं, बुलस्टफ किसे कहते हैं, खरल और मूसली किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन पर हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो कैथेटर क्या होता है बच्चों? तो यह रबड़ या धातु की बनी हुई एक लंबी पतली नली होती है, जिससे पशु का पेशाब रुक जाने पर नली डालकर उसका पेशाब निकालते हैं।
तो ये प्रोसेस जो है आम इंसानों में भी होता है। जब क्या हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है तो इंसान क्या कर पाता है, बार बार पेशाब करता है, तो उन्हें क्या कर दी जाती है, एक नली डाल दी जाती है। तो उसे भी हम बताएंगे। ये देखिए आप क्या कर सकते हैं, बिल्ली को भी एक नली डली हुई है। तो दिस इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब्स मेड ऑफ ट्यूबर और मेटल थ्रू विच द एनिमल यूरिन, ठीक है, स्टॉप्स आफ्टर, ठीक है, इंसर्टिंग द ट्यूब्स इट्स यूरिन इज रिमूव्ड। यहां से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो बार बार आपको, ठीक है, यूरिन पास करने के लिए, ठीक है, नहीं जाना पड़ेगा। आप एक ही जगह बैठकर, एक थैली होती है, उस थैली में यूरिन क्या होता है आपका, इकट्ठा होता जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जैसे ये पेनिस की, ठीक है, आपका जो यूरिन है वो यूरिन क्या हो रहा है, एक तरीके से निकल कर क्या हो रहा है, ठीक है, पैर में या कमर में आपने देखा होगा एक थैली लगा देते हैं। या स्टूडेंट्स जब आप बीमार होते हैं तो आप, ठीक है, जैसे आपकी कोई बड़ी सर्जरी वगैरह हुई है तो आप बार बार उठकर क्या कर सकते हैं, ठीक है, यूरिन करने नहीं जा सकते। और क्या किया जाता है फिर, तो स्टूडेंट्स आपका जो यूरिन है, महिलाओं का हो या पुरुषों का हो, ठीक है, एक नली डाल दी जाती है आपके, ठीक है, यूरिन के पास में। तो वो नली से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा एक क्या लगा हुआ होता है, यूरिन, ठीक है, ट्यूब लगा हुआ होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा बैग में, यूरिन बैग में क्या होता है, पूरा का पूरा यूरिन हमारा इकट्ठा हो जाता है, जिससे फिर कोई भी नर्स वगैरह जो होती है वो बाहर फेंक कर आ जाती है, या जो हमारे, ठीक है, वार्ड बॉय होते हैं वो इसको क्या करके आ जाते हैं, फेंक कर आ जाते हैं। आप भी फेंक सकते हो, ये स्टूडेंट्स किसी प्रकार का स्मेल नहीं करता। लेकिन यदि मान के चलिए, यदि ये बैग नहीं लगाया गया, किसको, जानवरों की भी यदि हम बात करें, यदि ये बैग नहीं लगाया गया तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, बार बार यूरिन होगी, यूरिन होगी, वो स्मेल भी करेगी, पशु बीमार है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। इसलिए क्या किया जाता है, इस बैग का यूज किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथेटर के नाम से जानते हैं। बुलनोज पंच, तो जी हाँ स्टूडेंट्स, बुलनोज पंच क्या होता है, तो सांड को नियंत्रित करने के लिए इस यंत्र के द्वारा सांड के, ठीक है, नासारंध्र में क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, छेद कर दिया जाता है। ये देखिए, ये जो उसके नाक के जो नथुने होते हैं, इनमें क्या किया जाता है बच्चों, ठीक है, छेद कर दिया जाता है और इसे बुलनोज रिंग पहना दिया जाता है। अब ये रिंग जो पहना दिया गया है और इसको क्या कर दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया, तो इसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होगा, रस्सी के द्वारा, ठीक है। तो बोले ये कंट्रोल होगा किसान के हाथों में। तो ये जो, जैसे हम लोग नाक, हम लोग क्या करते हैं, एक किसी भी लड़कियों की या लड़कों की कई बार वो नाक, ठीक है, छिदवाना पसंद करते हैं, तो उस नाक को छिदवाने के लिए कुछ इस तरीके की मशीन का यूज किया जाता है, औजार का यूज किया जाता है। ये नुकीली होती है और यहाँ पर क्या होता है, इसका बेस होता है। तो यहाँ पर बीच में नाक रख के क्या कर दिया जाता है, कट लगा दिया जाता है, इसे पंच कर दिया जाता है, जैसे हमारी पंचिंग मशीन होती है। तो उसको एक रिंग पहना दिया जाता है और इस रिंग का पूरा कंट्रोल क्या होता है, किसी किसान के हाथ में होगा, किसी व्यक्ति के हाथ में होगा। वो जैसे ही उसको थोड़ा सा खींचेगा तो यहाँ पर नोज में उसको क्या होगा, पेन होगा, और पेन होने से क्या होगा, कोई भी बुल है या कोई भी बैल है वो क्या होगा, ठीक है, कंट्रोल में आ जाएगा। तो टू कंट्रोल्स द बुल्स बाय दिस डिवाइस अ होल इज मेड इन द नॉस्ट्राइल ऑफ द बुल एंड अ बुल नोज रिंग इज बॉर्न। बोले यस सर, उनको बुल नोज रिंग पहना दिया जाता है। तो क्लियर है बच्चों, यदि आपसे पेपर में पूछा जाता तो ये क्या है, हमारी बुलनोज पंच, ठीक है, मशीन है, जिसका यूज किया जाता है, इस टूल का यूज किया जाता है सांड को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उनके, ठीक है, नाक को छेदने के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में स्पैचुला की यदि हम बात करें तो जैसे एक प्रकार से फ्राई पैन होता है, वैसे ही इसका यूज किया जाता है। यह स्टील का एक चौड़ा चाकू होता है या एक प्लास्टिक का भी होता है, ठीक है। आमतौर पर जो है हम लोग क्या करते हैं, स्टील का यूज करते हैं, ठीक है, जानवरों के लिए। तथा मरहम बनाते समय जो हमारी क्या होती, मरहम वगैरह होती है, ठीक है, जो पेस्ट वगैरह होता है उसको क्या करना, घोंटना, फ्राई करने के काम में आ जाता है, यदि गरम वगैरह करना है तो। अ स्पैचुला इज अ बोर्ड, ठीक है, फ्लैट फ्लेक्सिबल ब्लेड्स यूज टू मिक्स स्प्रेड्स एंड लिफ्ट मटेरियल इंक्लूडिंग फूड्स, ड्रग्स, ठीक है, प्लास्टर एंड पेंट्स। किसी प्रकार की जो इनको जरूरत होती है जानवरों को, उनको पेंट करने के लिए या ड्रग्स के लिए या प्लास्टर के लिए, किसी भी चीजों के लिए यूज किया जाता है। इस तरीके से आपने देखा होगा फ्राई पैन वगैरह भी होते हैं, या किसी भी चीज को मिक्स करना है आपको, ठीक है, किसी भी घोल को मिक्स करना है या किसी दवाई को मिक्स करना है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे स्पैचुला होते हैं जो स्टील के भी होते हैं, ठीक है, और प्लास्टिक के भी होते हैं, और ठीक है, बांस के भी बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बुल स्टफ। बुल स्टफ क्या होता है, इसका प्रयोग सांड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। सांड एक जगह बंधा हुआ है, अब आप उसको आसानी से तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, क्यों, वो जाएगा क्यों, ठीक है, सांड जो होता है ताकतवर होता है, आपने उसको छोड़ लिया, अब सांड जाएगा क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो क्या होता है, हम लोग डमी भैंस या गाय बनाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई जानवर मर जाता है, जैसे कोई गाय की डेथ हो गई या किसी भैंस का क्या हो गया है, ठीक है, मृत्यु हो गई है, तो ठीक है, उसकी चमड़ी से हम लोग क्या करते हैं,
एक आर्टिफिशियल फिर क्या बना लेते हैं, ठीक है, गाय या भैंस बना लेते हैं, या वो प्लास्टिक की डमी भी बना सकते हैं, जैसे आपको बनाना है। वो लगना चाहिए कि भाई वो एक भैंस है और एक गाय है, ठीक है, इस तरीके से हम बनाया जाता। तो ये आर्टिफिशियल तरीके का है, ठीक है, डमी बनाया गया है। अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसमें यहां पर इसको चलाने के लिए क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है यहां पर देखिए आप लोग, क्या लगा नीचे बैरिंग वगैरह लगे चलने के लिए। अब पीछे सांड है, सांड के सामने इसको लेके आएंगे, सांड इसके पीछे 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 क्या हो जाएगा, जैसे लड़कियों के पीछे लड़के लोग चले जाते हैं, बस वैसे ही क्या होगा, सांड जो है वो भैंस के पीछे या गाय के पीछे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो क्या होगा, इससे क्या कर सकते हैं, सांड को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग लाने ले जाने के लिए, ठीक है, एक डमी पीस का यूज करते हैं, वो होता है हमारा बुल स्टफ। तो इट इज यूज टू कैरी द बुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। करेंगे अब खरल और मुसली की, मॉर्टर एंड पास्टल की हम बात करेंगे। इसका उपयोग मुख्यतः दवाओं को पीस कर उनका पाउडर और पेस्ट बनाने में किया जाता है। अक्सर घर में देखा होगा आप लोगों ने, पान वगैरह कूटने के लिए इसका यूज किया जाता है, या किसी भी दवाई को कूटने के लिए इसका यूज किया जाता है, या पीसने के लिए किया जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं। इट इज मेनली यूज फॉर ग्राइंडिंग, ठीक है, मेडिसिन इनटू पाउडर और पेस्ट। जी हाँ बच्चों, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। ये हमारी खरल और मुसली कहलाती, मॉर्टर और पास्टल के नाम से जानी जाती हैं। तो ये है हमारी एग्रीकल्चर की आज की क्लासेस। ऐसे ही हम पूरा 12th एग्रीकल्चर, 11th एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, या एलिमेंट ऑफ साइंस हो, ठीक है, कृषि विज्ञान, आपका पशुपालन हो गया, और आपका हो गया स्टूडेंट्स फसल उत्पादन, सभी टॉपिकों पर हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको 11th और 12th की कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर की। हाँ, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कॉलेज लेने के लिए, या बीटेक करने के लिए, या डेयरी टेक्नोलॉजी करने के लिए, यदि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं 11th और 12th पास आउट होने के बाद में, तो आपको फिर प्रिपरेशन करना होगा, आपको फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना होगा। तो जो भी विद्यार्थी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, और एक दिन की आप फ्री डेमो क्लास लगाकर देख सकते हैं। जिन बच्चों को डेमो क्लास पसंद आती है तो बहुत ही कम फीस जमा करके आप कोचिंग कंटिन्यू कर सकते हैं पेपर तक। तो मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।